नमस्कार भाई दोस्तों। अमेरिका में एक त्योहार होता है हेलोवीन। हेलोवीन का त्योहार होता है जिसमें बच्चे है ना, मतलब वो मुखौटे से पहन के घर घर जाते हैं, टॉफिया चॉकलेट मांगते हैं, उनको दी जाती है। उस त्योहार का महत्व तो बताया जाता है कि वो चुड़ैलों को मारने का तो मनाया जाता है त्योहार। चुड़ैलों को मारा जाता है, इस टाइप का है ये त्योहार। भाई बुराई पर अच्छाई की जीत दिखाने का सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। जैसे यहाँ दिवाली मनाई जाती है, दिवाली भी 31 अक्टूबर को है, और वो हेलोवीन भी 31 अक्टूबर को ही है। जो चुड़ैल मारने वाला त्योहार मनाया जाता है वो भी 31 अक्टूबर को है। जो अमेरिका में साथी होंगे वो कमेंट करके बता देंगे हेलोवीन त्योहार कब है भाई, बताना थोड़ा। 31 अक्टूबर को है। अब ये संयोग है या अकाल पुरुष की लीला है, ये तो आप लोग बता सकते हो कि 31 अक्टूबर को ही वो त्योहार आ रहा है। वो त्योहार 31 अक्टूबर को ही आ रहा है। अब कौन सा भाई चुड़ैलों को मार के जो विजय दिखाई जाती है। जैसे अपने यहाँ पर भी नया अनाज जो आता है ना, उस पर अपना लोहड़ी वगैरह मनाते हैं, इस टाइप पर वो भी मनाते हैं भाई। नए उसका आगाज होता है, दिन का आगाज होता है नए का, इस प्रकार से मनाते हैं वो। भाई चुड़ैलों को मारा जाता है, विजय प्राप्त की जाती है, इस प्रकार से मनाया जाता है हेलोवीन त्योहार। और वो अब की बार 31 अक्टूबर को आ रहा है। कितने साथी समझ रहे हैं इस बात को, कितने नहीं समझ रहे, वो तो आप कमेंट में बता दोगे। बाकी जिसकी नहीं समझ में आया उसकी हमारे से पूछ लेना, हम बता देंगे आपको कि 31 अक्टूबर को ये त्योहार क्यों आ रहा है, बता देंगे आपको। जिसका और ज़्यादा पूछना है तो फिर है ना, थैंक्स ऐप का प्रयोग करो। थैंक्स ऐप का प्रयोग जो साथी करते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन जिन साथियों ने किया बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। धन्यवाद उन साथियों का जिन्होंने थैंक्स ऐप का प्रयोग किया। वीडियो में उनके नाम भी लिए जाएंगे, नाम बताए जाएंगे किस किस साथी ने कितना किया था। आगे आप हिसाब किताब रख लेना। एक छोटा सा देश है, अपने पड़ोसी देश है एक छोटा सा, नेपाल। नेपाल है, छोटा सा देश है, लेकिन उसने क्या करा, जो भारतीय क्षेत्र है ना उसको भी अपना बना लिया। 100 रुपए के नोट के ऊपर छाप दिया। नेपाल तो कौन सा राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र बोला जाता है ना नेपाल, शायद हिंदू राष्ट्र बोला जाता है। नेपाल ने 100 रुपए मूल्य वाले नोटों की छपाई का काम चीन की कंपनी चाइना बैंक नोट प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन को सौंपा है। इस नोट में बड़े नक्शे में भारत के लिपुलेख, लिपियांदुरा और काला पानी क्षेत्र को नेपाल का हिस्सा दर्शाया गया है। नेपाल का हिस्सा तो भारत के जो ये दर्शाया गया है, नेपाल सरकार ने मई में कैबिनेट बैठक में नोटों के डिजाइन को मंजूरी दी थी। नेपाल सरकार ने मंजूरी दी है। नेपाल ने 20 मई 2020 को संविधान संशोधन के जरिए लिम्पियादुरा, लिपुलेख और काला पानी को अपना हिस्सा बताते हुए नया नक्शा जारी कर विवाद खड़ा कर दिया। नेपाल 5 भारतीय राज्यों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी, उत्तराखंड के साथ 1850 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। इन 3 विवादित क्षेत्रों में लगभग 370 वर्ग किलोमीटर की सीमा लगती है। सुनने में आया नेपाल ने कुछ जमीन भी दबा ली, जैसे चाइना ने दबाई थी। चाइना का चाहे तो नहीं बोल पाए, नेपाल का नहीं तो बोल दो कि नेपाल भी जमीन दबा रहा है। वैसे भाई डंका खूब बज रहा है भाई, तुम्हारे डंके को मानना पड़ेगा। ऐसा डंका शायद ही किसी का बजता होगा। नेपाल भी डंका बजाने लगा तुम्हारा, वो भारतीय क्षेत्रों को अपना बताने लगा। अब ये बता दो तुम्हारा डंका बज कहां पे रहा है, तुम्हारा डंका कहीं बचा हुआ है क्या? पश्चिमी तिब्बत के नगरीय क्षेत्र के पास स्थित लिपुलेख, लिम्पियादुरा और काला पानी क्षेत्र पर पिछले 60 वर्षों से पूरी तरह भारत का नियंत्रण है। यहाँ रहने वाले लोग भारतीय नागरिक भारत में कर चुकाते हैं और मतदान भी करते हैं, और इन तीनों क्षेत्रों को नेपाल अपना बता रहा है। तो इसको क्या बताएंगे आप? इसको डंका ही बताएंगे हम तो भाई, डंका बज रहा है, क्योंकि डंका ही बोलते हैं ये भगत वगैरह, डंका ही तो बोलते हैं ना। चलो डंका बोलते रहो। आपको एक छोटी सी चीज और बताते हैं जो आपके लिए ना बड़ी आश्चर्यजनक होगी, क्योंकि ये जो लोग जो बोलते हैं भाई कनाडा में, अमेरिका में खालिस्तानियों का राज है, तो ये लोग अपने बयानों में खुद क्यों फंस जाते हैं, हमारे ये आज तक समझ में नहीं आया। ये अपने बयानों में फंस जाते हैं। जो वहां के हैं कनाडा के 17 गुरुद्वारों के जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, वो बोल रहे हैं अगर भारतीय सिस्टम या मीडिया कहता है कि खालिस्तानी सिर्फ एक मुट्ठी भर लोग हैं, और फिर यह भी कहता है कि ट्रूडो सरकार खालिस्तानी वोटों के लिए भारत के साथ विवाद कर रही है, तो उनका पहला बयान खुद ही बेअसर हो जाता है। कैसे बेअसर हो जाता है? एक तरफ करे मुट्ठी भर लोग हैं, फिर मुट्ठी भर लोगों के लिए ट्रूडो क्यों पंगा लेगा भाई दूसरे देश के साथ? ये बताओ, सोचने वाली बात है यहाँ पे। ये सिर्फ मुट्ठी भर वोट पाने के लिए एक पूरे देश के साथ विवाद खड़ा करेगा ट्रूडो? और यहाँ पे वर्मा साहब बोल रहे थे हमारे को निकाल दिया, ये कर दिया। और भी देशों के राजनीतिक रहते होंगे, उनको तो नहीं निकाला उन्होंने, उनको तो नहीं निकाला, फिर उस भारत के साथ ही पंगा क्यों होया? बताते हैं।
जब कनाडा में अलगाववादी सिख आंदोलन की बात आती है तो इसके बारे में अलग अलग नजरिया सामने आता है। ओंटारियो गुरुद्वारा कमेटी यहाँ के 19 प्रमुख गुरुद्वारों की समितियों का एक संयुक्त संगठन है। ओंटारियो बता देंगे जो ओंटारियो में रहने वाले हैं। उसके प्रवक्ता हैं अमरजीत सिंह मान। अमरजीत सिंह मान साहब का ही ये बयान है, ये भी आपको बता देते हैं। ओंटारियो गुरुद्वारा कमेटी के जो प्रबंधक हैं, प्रवक्ता अमरजीत सिंह मान, पूछ लेना भाई, कोई कनाडा वाला होगा तो आसपास पूछ लेना वो है या नहीं। उनसे सवाल किया गया कि भाई खालिस्तान आंदोलन का कनाडा की मुख्य धारा की राजनीति पर कितना प्रभाव है। तो उनका बयान था, अमरजीत सिंह मान कहते हैं, अगर भारतीय सिस्टम या मीडिया कहता है खालिस्तानी सिर्फ एक मुट्ठी भर लोग हैं और फिर यह भी कहता है कि ट्रूडो सरकार खालिस्तानियों के वोटों के लिए भारत के साथ विवाद कर रही है, तो उनका पहला बयान खुद ही बेअसर हो जाता है। उस बयान का मतलब ही क्या रहेगा? या तो मुट्ठी भर लोग बोलो भाई, ये तो सिर्फ मुट्ठी भर लोग है, या फिर सभी को बोलो, सभी को बोलो। जैसे तुम्हारा गोबर खारिया करता है, सभी सिखों को नहीं कह रहा, लेकिन जो ये खालिस्तानी है फिर सभी को खालिस्तानी भी बोल देता है। मतलब कमाल की चीज नहीं हुई है ये, कमाल की चीज। उससे भी बड़े कमाल की चीज बताएं आपको, बड़े बड़े कमाल की चीजें निकली हैं अभी तो। भारत सरकार लगातार ट्रूडो सरकार पर आरोप लगाती रहती है कि वह खालिस्तानियों के वोट पाने के लिए अपने एजेंडों के जरिए खालिस्तान समर्थक नेताओं को निशाना बना रहे हैं। इस पर अमरजीत सिंह मान का कहना है, अगर कनाडा में खालिस्तानी गिनती के हैं तो ट्रूडो को इतनी कोशिश करने की क्या जरूरत है? अगर सिर्फ गिनती के ही हैं खालिस्तानी तो ट्रूडो साहब इतनी कोशिश क्यों कर रहे हैं भाई? यह आरोप तभी सही होगा जब हमारी संख्या ज्यादा होगी। या तो संख्या ज्यादा बताओ भाई, तकरीबन संख्या नहीं कि भाई लाखों में है, या तो लाखों में बताओ। एक तरफ बोल देते कुछ एक लोग हैं, ये ज्यादा नहीं है, सभी को नहीं कह रहे हम, कुछ एक लोग हैं, तो कमाल ही हो गया। उन्होंने कहा लेकिन हम किसी एक पार्टी के साथ नहीं है, जगमीत सिंह की एनडीपी के से हमारे अच्छे संबंध है और हम पोलिवार की कंजर्वेटिव पार्टी के साथ भी बैठ के करते हैं। ये अमरजीत सिंह मान साहब कह रहे हैं, बोला हमारे तो सभी के साथ अच्छे संबंध हैं। इसका मतलब ट्रूडो सच बोल रहा है, ट्रूडो सच बोल रहा है। और वो 31 अक्टूबर वाला आपकी समझ में आया कि नहीं आया? ये बताओ पहले तो। 31 अक्टूबर को जो वो मनाया जा रहा है अमेरिका का जो त्योहार है, वो समझ में आया या नहीं आया? क्यों मना रहे हैं वो 31 अक्टूबर को? ये कौन सी चुड़ैलों पर विजय प्राप्त करेंगे हमारे को नहीं पता है। आप लोग ज्यादा समझदार हो क्योंकि आप लोग अच्छी तरीके से बता सकते हो कौन सी चुड़ैलों पर विजय प्राप्त की गई होगी, वो आपको अच्छी तरीके से पता होगा। सुनने में तो ये आया भाई तुम्हारे किसान नेताओं का भी भंडा फूट गया। किसान नेता, जो बड़े बड़े किसान नेता हैं इंडिया के, वो बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं। अब क्या होगा? हम तो पहले बताते थे ये जितने आंदोलन हो रहे हैं इनमें मत जाना मेरे भाई, आपके बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। अपने बच्चों को इन चीजों से दूर रखो, अच्छी शिक्षा दो, अच्छी नौकरी लेनी है तो भाई विदेश तो जाना पड़ेगा। अच्छी नौकरी तो वहीं मिलती बताई, क्योंकि यहाँ तो 2 करोड़ रोजगार अंधभक्तों को दिए जा रहे हैं। अंधभक्ति जिसको करनी है उसको रोजगार मिल रहा है, मिल रहा हो ना अंधभक्तों? या कटोरा उठा के घूम रहे हो? ये तो बता दिया करो। तुम्हारे को मिर्चियां तो बहुत लगती हैं यार, लेकिन ये मिर्चियां लगती रहेंगी, लगातार लगती रहेंगी, क्योंकि साथी अपनी थैंक्स ऐप पर मदद करते रहेंगे। यहाँ मिर्चियां हम लगाते रहेंगे, तुम्हारे को छोड़ा नहीं जाएगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना? और अमरीशपुरी वाला डायलॉग याद कर लिया करो, मतलब हमारा पोता नहीं तो किसी का पोता नहीं। समझ गए ना इशारे को? तो फिर मेरे भाई इशारा समझ जाओ, खालसा राज आ चुका है, घोषणा होनी बाकी है। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय रखना। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल। बात आकर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।